हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कट ऑफ को जो पिछले 5 सालों में रही है, और उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लगभग हमें कितने क्वेश्चंस का या कितने मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। और साथ में ही हम बात करेंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे वो वैसे यूपीपीसीएस का हो या कोई और भी एग्जाम हो, किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जरूरी होने वाला है जो 6 दिसंबर का जो हमारा एग्जाम है उसको टारगेट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें समझ में आए कि भाई पेपर को आपको किस अप्रोच के साथ देखना है, कैसे आपको चलना है। तो चलिए एक नजर मार लेते हैं कि 5 साल की हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रही है। देखो, अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 110 ईडब्ल्यूएस। और सरप्राइजिंगली, वैसे सरप्राइज नहीं है ये, अगर आप लोग पूरा कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखोगे तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कई बार आपको जनरल से ज्यादा जाती दिखेगी। तो ईडब्ल्यूएस 112, ओबीसी 110, एसटी 95, एसटी 77 और फीमेल की थी 104, 104। तो अगर इसका आप जानते हैं कि हमारे 150 क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं 1/3 आपकी नेगेटिव रहती है, तो उस हिसाब से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 83 क्वेश्चंस ये बनते हैं। अभी मैं जनरल की ही बात करूंगी, कैटेगरी वाइज आप चाहें तो फिर आप पीडीएफ में देख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 83 क्वेश्चंस ये था हमारा 2020 का। अगर 2021 की बात करें, अगर 2021 की हम बात करते हैं तो जनरल की कट ऑफ गई थी 115, और देखो यहां भी ईडब्ल्यूएस की 117 थी। तो अप्रोक्सीमेटली जो क्वेश्चंस बने थे वो थे 87, ठीक है, अप्रोक्स में बोल रही हूं, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। और 2022 में जो जनरल की हमारी कट ऑफ थी वो कट ऑफ गई थी 111, ईडब्ल्यूएस की देखिए 114 और ओबीसी की भी 114। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो करेक्ट आपके होने चाहिए थे वो थे 84। अच्छा, फीमेल की जनरल की हॉरिजॉन्टल जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम रहती है, मतलब जैसे यहाँ पे भी ये 82 है। और अगर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 की बात करें तो यहां देखो कट ऑफ में जो उछाल आया है 125, ठीक है, यानी कि लगभग लगभग 150 में से 94 क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की तो 129, यानी कि 150 में से 97 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। और आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग है, तो 97 क्वेश्चंस आपके नेगेटिव क्वेश्चंस, जो नेगेटिव मार्किंग है, जो गलत हुए हैं, उनसे काट छांट करने के बाद सही होने चाहिए। अब अगर बात करें 2024 की, तो 2024 में कट ऑफ एकदम गिर रही है 125 से 101 नंबर। और ईडब्ल्यूएस की यहां पे देखो ट्रेंड थोड़ा सा बदला, ईडब्ल्यूएस की 100 पेपर आप जानते हैं 2024 का काफी डिफिकल्ट आया था। ओबीसी की 102 गई, ठीक है, एससी की 85, एसटी 70, और फीमेल जो है उनकी कट ऑफ रही थी 98 मार्क्स, यानी कि लगभग लगभग 76 क्वेश्चंस। लेकिन 2024 का जो पेपर है आप उसको एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, और एक्सेप्शन आप 2023 को भी मान सकते हैं जहां पे कट ऑफ आपकी 125 जा रही है। तो कई बार आयोग की तरफ से ऐसा पेपर आता है कि जिसमें आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि अप्रोक्स पकड़ के चलें, तो लगभग लगभग आपको 115 से 120 मार्क्स इसके आसपास की, 115 से 120, वैसे तो कुछ जगहों पे ये 110 भी है, पर मैं इसको मान के चल रही हूं कि 115 जो है, 115 से 120, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 110 से 115, देखो प्लस माइनस 5 हर जगह हो सकता है, इतना ऑन एन एवरेज आपका कट ऑफ रहा है। तो अगर अभी आप यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो
तो आप लोगों को खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कितने मार्क्स के लिए, कि भाई लगभग जो है मैं 130 मार्क्स तो टारगेट करूंगा ही करूंगा। ठीक है, 130 मार्क्स आपको, 130 मार्क्स का मतलब है कि मेरे लगभग 100 क्वेश्चन, ठीक है, अप्रोक्स है, बाकी आप लोग चाहो तो थोड़ा सा खुद निकाल लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना, लगभग 100 क्वेश्चन मेरे करेक्ट होने चाहिए, लगभग 100 क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल सही होने चाहिए, नेगेटिव काट के हैं ये। आप जानते हो कि हर साल 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो या तो डिलीट होते हैं या गलत हो जाते हैं या उनमें कुछ ना कुछ डाउटफुल चलता रहता है, उनके ऊपर बवाल मचा रहता है। तो फिर आप एक स्कोर पकड़ के चले कि भाई मेरे 100 तो 150 में से 100 सवाल तो बिल्कुल सही होने चाहिए। अब बात आती है कि फिर पेपर में अटेम्प्ट कितना करना चाहिए। देखो एक बात समझो, पेपर में कितना अटेम्प्ट करना है, आप पूरे 150 के 150 अटेम्प्ट करते हो या आप कहीं मिडल में रुक जाते हो, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है, पहली चीज। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कट ऑफ की रेंज हाई रहती है। तो अगर आप ये सोचो कि भाई मैं 80 अटेम्प्ट करके आ जाऊं और 80 में से मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि 80 में से मैं 80 सही कर दूं, तो भी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसीलिए कट ऑफ को समझना, ट्रेंड क्या है उसको देखना बड़ा जरूरी हो जाता है, कट ऑफ का ग्राफ किस तरफ है वो देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो आप जो है आप टारगेट लेके चलिए कि अगर पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट इस कैटेगरी में रहता है, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में अगर पेपर का लेवल रहता है, तो आपको लगभग 120 क्वेश्चन, 120 से मैं कहूंगी 125 क्वेश्चन इस विंडो के बीच में आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो पेपर ओपन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से 1 2 3 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। सपोज आपने, देखो सबके कुछ वीक एरिया और कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया रहते हैं। सपोज आपने जो है प्रिपेयर किया है और आपको पता है कि आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, भाई पॉलिटी में आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका शायद हिस्ट्री सेक्शन अच्छा होगा, कुछ ने करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से करा होगा। तो आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए जो मैं पर्सनली फील करती हूं कि आप पेज वाइज या सीक्वेंस जाने की बजाय ना, आप पहले वो सेक्शन ओपन करें जिसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। यहां मैं एक बड़ा अच्छा हाइपोथेसिस आपको बताती हूँ। एक साइकोलॉजी का हाइपोथेसिस है, लर्निंग हेल्पलेसनेस। भाई सीधी सी बात है, अगर आप पहले ही ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए, मान ले फर्स्ट पेज पे, और ऐसा होता है एग्जाम जो प्रीलिम्स का है वो केवल ये देखने का नहीं है कि आपको कितना आता है, वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, वो आपकी साइकोलॉजी का भी टेस्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट पेज पे आपको भयंकर वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब जब ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप पे प्रेशर बनता है, फटीग आता है, होता है ना, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, आप इतने प्रेशर में होते हो कि जो इजी क्वेश्चन आप पहले सही करने वाले थे आप वो भी गलत करके आते हो, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो वायर इस तरीके से होता है, इसे बोलते हैं ना लर्निंग हेल्पलेसनेस, कि जब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, भाई नहीं सही हुआ, दूसरा अटेम्प्ट किया, आपको पता है गलत है, तीसरे पे गए, चौथे पे गए, तो आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है। और जब आपने एक बार सोच लिया कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, तब वहां जाके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर आपके हाथ से पेपर निकलता रहता है। पेपर में पेपर को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना है, आपको पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आपकी पेपर पे कमांड है। तो उसके लिए मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है
और जो मैं अपने कई स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, पहले जो 1 घंटा है ना, अपने पेपर को लगभग कोशिश करो कि 3 रीडिंग तो रहे। पहले 1 घंटे में सबसे पहले तो पेपर मिला आपको और उसको बढ़िया से एक सरसरी नजर से आप देख लो, और उसके बाद शुरू का जो 1 घंटा है, ढूंढ ढूंढ के वही क्वेश्चंस करो जो आपको शॉर्ट आते हैं, ठीक है, जो आपको इजी दिख रहे हैं, जिनके आंसर्स आपको पता है। आप अगर शुरू के 30 मिनट किसमें लगाते हो, ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करने में जो आपको अच्छे से आते हैं, तो फिर आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आपके नर्व्स पे आपका कंट्रोल आएगा और आप थोड़ा सा रिलैक्स होने लगेंगे। आपको लगेगा कि ओके ठीक है, हो सकता है एग्जाम डिफिकल्ट हो बट आई कैन डू इट। उसके बाद इस 30 मिनट के बाद जब आपने इजी ढूंढ के कर लिए, तो साइमल्टेनियसली या फिर ये 30 मिनट के बाद, ये दोनों ही चीजें आप कर सकते हो, जो क्वेश्चंस में आपको डाउट है आप उन्हें मार्क करते चले। जिन क्वेश्चंस में भी आपको डाउट लगता है उन क्वेश्चंस को आप मार्क करते चले, और सेकंड जब आप राउंड ले तब आप ऐसे क्वेश्चंस को उठाएं जिन क्वेश्चंस में आप कोई 2 ऑप्शन या एलिमिनेट कर सकते हो। 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 में आपको डाउट है, फिर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। थर्ड जो आपकी रीडिंग रहे उसमें आप देखो, अगर आपको लग रहा है कि पेपर का लेवल इजी है और मुझे और अटेम्प्ट करने, आपके अटेम्प्ट नहीं जा रहे हैं, सीधी सी बात है 80 अटेम्प्ट करके 90 अटेम्प्ट करके तो वैसे भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको अपने अटेम्प्ट थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे और वहां आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो 50-50 पे चले गए, 50-50 पे जाने के बाद भी काम नहीं बना, तब आप जाओ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जिनका आप कोई एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो। कुछ क्वेश्चंस में जब आपको ऐसा एक होता है ना कि कुछ याद आ रहा है, कि फर्स्ट इंस्टेंस में देखते ही आपको कुछ आंसर याद आया कि हाँ पढ़ा है। अच्छा, एक और काम होता है, एक क्वेश्चन को हम लोग इतनी बार एग्जाम में पढ़ लेते हैं कि हमें लगता है अच्छा ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, तो उससे भी थोड़ा बचना है, ठीक है। तो आप लोग जो है उन क्वेश्चंस को की तरफ जाएं, अगर आपके अटेम्प्ट मतलब 120 130 तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो और पेपर इजी टू मॉडरेट है, तब आप जाएं उन क्वेश्चंस की तरफ जिनमें आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो। और इस तरीके से आपको अपने पेपर को ना, मतलब होता है ना, मैनेज करना है, मैनेजेबल इसको बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और जो मैंने ये लर्निंग हेल्पलेसनेस की बात करी ना, ये यही बोलता है कि शुरू में ही आप अगर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे वैसे एक डॉग का एग्जाम्पल लिया था, ये जो ये एक्सपेरिमेंट था, एक साइकोलॉजिस्ट ने करा था। तो बेसिकली अगर आप पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चंस उनमें उलझ के रह जाते हैं ना, तो आपका पूरा पेपर आपको लगता है आपके हाथ से निकल गया है। एग्जाम का प्रेशर इज सच अ रियल थिंग कि एक अच्छा खासा पेपर जो आपको आता हो वो भी खराब हो जाता है। तो पेपर अटेम्प्ट करना भी एक स्किल है, और इसी वजह से आपको लगातार मॉक टेस्ट देते रहने चाहिए, आपको लगातार रिवीजन करती रहनी चाहिए। तो आई होप आपको कट ऑफ के साथ कट ऑफ का कितना मतलब क्या वेटेज रहता है, क्वेश्चंस कितने रहते हैं, वो सब समझ में आ गया होगा। कितना आपको टारगेट लेके चलना चाहिए हमारे 6 दिसंबर के एग्जाम के लिए, वो आपको क्लियर होगा। तो इसके साथ ही मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।